हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को आज फिर से प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कल बता दिया था। आज हम आप लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। मतलब ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। 31 यदि 3 cot a यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच करना है क्या जांच करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको ले जाएंगे उधर पक्षांतर करके, तो ये बटे में हो जाएगा। कॉट ए का मतलब हमें दिया क्या है? कॉट ए का मतलब हमें दिया है आधार बटे लंब, ठीक है। आधार बटे लंब हमें क्या नहीं मालूम है? कर्ण नहीं मालूम है, तो हम कर्ण मालूम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है। ए बी और सी। अच्छा, तो आधार हमारा 4 है, लंब हमारा 3 है, कर्ण हमें नहीं मालूम, यक्स मान लिया, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ए बी सी में कर्ण पर बना वर्ग ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अच्छा, ए सी की वैल्यू आपका यक्स का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आपका 4 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और अंडर रूट 25 की वैल्यू हो जाएगी आपका 5, ठीक है। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आपको दिखाना है ना, जांच करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, टेन ए का क्या हो जाएगा? हम एक बात जानते हैं कि जो टेन ए होता है या जो कॉट ए होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये बात हमने पहली ही क्लास में बताया था। तो अगर कॉट ए 4/3 है तो टेन ए ऑब्वियसली सी बात है कि 3/4 होगा, स्क्वायर लगा दिया। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, 1 माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, 7/16। और इधर 16 एकम 16, 16 9 25/16 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 7/25। ये हमने क्या सॉल्व किया? लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम आप चलेंगे राइट हैंड साइड पर और ये देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड में भी 7/25 आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तब तो सही है, नहीं तो फिर रॉन्ग है कि नहीं। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड अब RHS में क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका है 4 और कर्ण हमने आपका निकाला था क्या? 5। आप त्रिभुज में देखेंगे जो भी मैंने मिटाया उसमें 5 कर्ण हमें भी निकाला था, का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब आपका ये देखिए गया 3 है, कर्ण आपको बताया था मैंने 5 है।
4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 होता है, 7/25। अब ये बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहे हैं? चूंकि यहाँ लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः सत्यापित है। अतः क्या है? सत्यापित है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। 32 देखिए क्या कह रहा है। आराम से लगाएंगे सवाल को, समझेंगे, समझने पर विशेष फोकस करेंगे। अगर सवाल एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सवाल का, तो अन्य क्वेश्चंस को भी करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हम त्रिभुज बना लेंगे जिसका कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है। तो निम्न के मान ज्ञात करिए। पहला क्या है? पहले में क्या दिया हुआ है? साइन ए कॉस ए। दूसरे में क्या है? साइन सी और कॉस सी। ये चीज़ आपको निकालना है। चूंकि हमको लंब और आधार मालूम है लेकिन कर्ण नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हम मान लेते हैं x का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आप जानते हो 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 जोड़ोगे तो हो जाएगा 625। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट 625 की वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 25। अब क्वेश्चन नंबर ए में क्या क्या है? साइन और कॉस। तो साइन ए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब 7 है, कर्ण 25 है, पहला आंसर। फिर उसके बाद दूसरा है कॉस ए। कॉस ए आधार बटे कर्ण। आधार 24, कर्ण आपका क्या है? 25। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है साइन सी। साइन सी का मतलब ये आधार हो जाएगा ये। तो साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब आपका 24 हो जाएगा, कर्ण आपका 25 हो जाएगा। तथा कॉस सी भी पूछा है। कॉस सी मतलब आधार वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 7, कर्ण क्या है आपका? 25। दैट इज योर फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब हम आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 क्या है देखते हैं। थर्टी थ्री में है कि यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू में 8 दिया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है कि साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए और सेक ए क्वेश्चन मार्क, इतनी चीज़ें आपको निकालनी हैं। तो सबसे पहली बात, हम कॉट ए बराबर क्या 8/15 नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं। और कॉट ए होता है आधार बटे लंब,
आधार और लंब मालूम है, क्या नहीं मालूम है? हमें कर्ण नहीं मालूम, तो हम कर्ण मालूम करेंगे। ठीक है, कर्ण कैसे मालूम करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हर बार वही चीज़ करना है। आधार आपका 8 है, लंब आपका 15 है, हमें कर्ण नहीं मालूम, एक्स मान लिया। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग AC स्क्वायर इज इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है x का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 × 64, 15 का स्क्वायर 225, और 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289 स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हो 289 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। ठीक है, अब x की वैल्यू हमको 17 फाइंड हो गई, अतः हमें जो निकालना है निकाल सकते हैं हम। साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब आपका 15 है, कर्ण आपका 17 है, तथा सेक ए। हम एक एक क्वेश्चन आपको इसलिए लगवा रहे हैं कि आपकी समझने की जो क्षमता है वो बढ़े। अगर हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे, तो इससे क्या है कि आपका क्रम गड़बड़ हो जाएगा। तो जब आप एक एक क्वेश्चन आप सीखोगे ना, तो अपने आप धीरे धीरे करने लगोगे। तो सेक ए क्या है? सेक ए कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण क्या है? कर्ण आपका 17 है, आधार आपका 8 है। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये तो पहले के जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे थे, पहले के शुरू के, वैसे ये सेम एकदम क्वेश्चन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देखते हैं। 34 में है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से बनाते हैं। जिसका कोण B समकोण है तो इसको हम B कर देंगे, 90 बना देंगे, इसको A कर देंगे, इसको C कर देंगे। त्रिभुज का निर्माण हमने कर दिया। फिर सवाल कह रही है कि यदि tan A बराबर 1, यदि tan A बराबर क्या है? यदि tan A इज इक्वल टू में 1 दिया हुआ है, तो सत्यापित करो कि 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1। तो सत्यापित करना है, सत्यापित करो कि क्या 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू में 1 होगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। तो tan A इसको बटे में 1 मान सकते हो आप। लंब और आधार, लंब भी 1, आधार भी 1, कर्ण को x मान लिया। पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा देंगे इसमें। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात आपको हमने कई बार बता दिया। AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 मिलकर के 2 हो गए, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई √2। ठीक है, अच्छा अब हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका है 2 sin A इंटू कॉस A। तो sin A हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब 1 कर्ण √2, कॉस A आधार बटे कर्ण 1 कर्ण √2। तो एक बात बताइए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और अंडर रूट का गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बराबर में कौन हैंड साइड आ गया? राइट हैंड साइड। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, अतः ये बात सत्यापित होती है कि इतना बराबर इतना होगा। प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। 35 35 में क्या है देखते हैं।
35 में है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है, B समकोण कर दिया, इसको A और इसको C कर दिया। सवाल जो कहे हम वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, tan A में दिया है 1/√3, ठीक है। और तो निम्न के मान ज्ञात करने, sin A cos C, cos A sin C, ठीक है। पहला क्वेश्चन है sin A cos C cos A sin C, ऐसा कुछ दिया हुआ है, sin A cos C cos A sin C। अच्छा, दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। दूसरा है cos C अकेले है शायद, नहीं, cos A cos C और फिर लगा है माइनस sin A sin C, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये tan का मतलब है लंब और आधार दिया है, हमें कर्ण नहीं दिया है। लंब का मतलब 1 और आधार का मतलब √3, हमने इसको x मान लिया। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग AC² = में AB² प्लस में BC²। AC मतलब x का स्क्वायर, AB मतलब √3 का स्क्वायर, BC का मतलब 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 हो जाएगा 4, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, √4 की वैल्यू 2, इसका मतलब कर्ण 2 हो गया। अतः हम पहला क्वेश्चन करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? sin A cos C cos A sin C। sin A लंब बटे कर्ण, 1/2 है। cos C का मतलब आधार, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब 1/2 प्लस cos A मतलब ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण √3/2। sin C लंब बटे कर्ण, लंब √3 कर्ण √3/2, ठीक है। 1/2 दूनी 4, √3 का गुणा √3 में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 और 2 दूनी 4, 3 और 1 मिल करके 4 हो जाएंगे, 4/4 कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग सीधे। इसमें एक क्वेश्चन और है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? cos C माइनस sin C। अच्छा, cos A का मतलब आधार है, ये आधार बटे कर्ण मतलब √3/2। cos C मतलब आधार, ये आधार बटे कर्ण मतलब 1/2। sin A मतलब लंब बटे कर्ण 1/2। sin C आधार ये बन गया लंब बटे कर्ण √3/2। तो √3/2 दूनी 4, √3 एकम √3 2 दूनी 4, प्लस में √3/4 माइनस में √3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम आप चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने की आवश्यकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब आप समझते हो कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। जहां cos A बराबर cos B है, cos A बराबर है cos B के। अच्छा, फिर उसके बाद तो दिखाओ कि कोण A बराबर है कोण B के, तो सिद्ध करो या दिखाओ, सिद्ध करो कि कोण A बराबर है कोण B के। ये प्रूव करना है तुम्हें।
तो एक बात बताओ, अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं तो इसका मतलब है कि जो सी है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के अलावा और तो कोई त्रिभुज पढ़ते नहीं है। तो कोण ए और कोण बी अगर न्यून कोण है तो इसका मतलब जो सी होगा वो 90 डिग्री होगा, तो इसको यहाँ रख देंगे हम। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ सी हो गया तो यहाँ ए रख दो, यहाँ बी रख दो, ए बी सी, ऐसा पढ़ेंगे ए सी बी, ठीक है। तो ये त्रिभुज हमने बना दिया। अब एक बात बताओ, चूंकि दिया है, क्या दिया है, cos A बराबर है cos B के। cos A क्या हो जाएगा, cos A क्या हो जाएगा, आधार AC कर्ण AB, ठीक है। cos B क्या हो जाएगा, आधार BC कर्ण AB, यही होगा कि नहीं होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। AB से AB कैंसिल हो जाएगा तो क्या AC बराबर नहीं होगा BC के, मतलब जो AC है वो क्या BC के बराबर नहीं होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज का एक रूल ये है कि अगर दो भुजाएं इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि भुजा AC बराबर है BC के, अतः सिद्ध होता है कि कोण A बराबर है कोण B के, ठीक है। तो यहाँ आप त्रिभुज का रूल भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि चूंकि दो अगर भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज में तो दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस रूल से मैंने ये बात लगाई, ठीक है। तो हम आप आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।